हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सेका और उसके दोस्तों को स्कूल में लंच करते हुए देखते हैं। इस दौरान एमयू कहती है कि कल से समर हॉलीडे शुरू होने वाले हैं, तो क्या तुम सब अपने घर जाने वाले हो? जिस पर सेका कहता है कि मुझे तो ऑस्ट्रेलिया में ड्रैगन्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अर्जेंट रिक्वेस्ट पर जाना होगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के काउंसिल से मेरे फादर को रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन वो अभी थोड़े बिजी हैं, इसीलिए मुझे जाने का बोला है। जिसे सुनकर एमयू उससे पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, जिस पर सेका उसे मना कर देता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही होगी। तो फिर मेबेल कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई काम नहीं है। तो सेका उससे कहता है क्यों काम नहीं है, पढ़ाई कौन करेगा? मेरे अंकल, पढ़ाई करने में बहुत जोर आता है तुमको, और इसके अलावा तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तभी वहां पर ऑस्ट्रेलिया का प्रिंस आता है, जिसे देखकर सेका कहता है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं खुद आपसे मिलने आने ही वाला था। जिस पर प्रिंस कहता है कि मैं यहाँ पर मैजिक एकेडमी भी घूमने आया था, जो सच में काफी शानदार है। तभी उसकी नजर यीफा पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर प्रिंस उसका हाथ पकड़कर घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम क्या मेरे हारिम्स को ज्वाइन करोगी? जिस पर यीफा कहती है हट पगले मजाक। वो कहती है कि माफ करना, लेकिन मैं मास्टर सेका की स्लेव हूँ। तो इस पर प्रिंस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सेका से तुम्हें खरीद लूंगा, तुम्हारी जो भी प्राइस है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस पर यीफा कुछ नहीं बोलती और पास में खड़ा सेका उन दोनों को घूर रहा होता है। इसके बाद प्रिंस और सेका इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ प्रिंस सेका से कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया ही होगा, है ना? जिस पर सेका कहता है कि हाँ बताया तो था, लेकिन क्या आप मुझे और डिटेल में समझा सकते हो? तो फिर प्रिंस कहता है कि ऑस्ट्रेलिया का ड्रैगन इंसानों के साथ 100 से भी ज्यादा सालों से रह रहा है और उसने दुश्मनों के साथ लड़ने में हमारी मदद भी की है, लेकिन पिछले साल से वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है और हमारे खेत और घरों पर हमला भी कर रहा है। यह सुनने के बाद सेका पूछता है कि ये ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ ही क्यों रह रहा था? जिसके जवाब में प्रिंस कहता है कि कहानियों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की रॉयल फैमिली ने काफी साल पहले उसे एक अंडे से बाहर निकाला था, शायद इसलिए। लेकिन पता नहीं कि यह कहानी कितनी सच है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस कहानी के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करो। और इसके बाद प्रिंस वहाँ से चला जाता है। आगे जब सेका स्कूल की तरफ जा रहा था, तब एमयू और मेबेल उसे झाड़ियों के अंदर खींच लेती हैं। नहीं कुछ गलत करने के लिए नहीं, वो उसे जो कुछ भी हुआ ना वो उसे बताने के लिए कहती है। जिसे सुनने के बाद एमयू कहती है कि तुम यीफा को बेचने के बारे में सोचना भी मत। जिस पर सेका कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन प्रिंस उसमें बहुत इंटरेस्टेड था, तो अगर यीफा चाहेगी तो मैं मना भी नहीं करूँगा। इस पर मेबेल और एमयू उसे समझाते हैं कि यीफा ऐसा कभी नहीं चाहेगी, इसीलिए उसके सामने ऐसी बात कभी करना भी मत। अब इसके 2 दिनों बाद सेका और यीफा प्रिंस के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकलते हैं, और इस दौरान यीफा सेका से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई ड्रैगन पर राइड कर सकता है? जिस पर सेका कहता है नहीं, ऐसा सिर्फ कहानियों में ही हो सकता है। जिसके बाद यीफा कहती है कि निकलने से पहले प्रिंस ने मुझे अपने कैरेज में बैठने के लिए इनवाइट किया था और बोल रहे थे कि मुझे ड्रैगन्स के बारे में बताएंगे। सेका ये सुनकर थोड़ा शौक होता है, लेकिन फिर कहता है कि हाँ वो सीरियस है, और इससे यीफा काफी खुश होती है क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाया था। अब इसके कुछ दिनों के बाद वे लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रिंस उनसे कहता है कि हमारा देश बहुत सुंदर है, लेकिन जब से ड्रैगन ने हमला शुरू किया है तब से लोग डर के मारे जी रहे हैं। तभी सबको ड्रैगन के दर्शन भी हो जाते हैं, जो कि ऊपर उड़ रहा था, और अचानक से वो ड्रैगन सेका और प्रिंस की तरफ आता है और उनके एकदम ऊपर से उड़कर निकल जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी एक लावा टाइगर को समन करता है, जिसे देखकर ड्रैगन तो दूर चला जाता है, मगर लावा टाइगर यीफा पर अटैक कर देता है। सेका जल्दी से भागकर उसे अपने मैजिक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के लावा से मैजिक पिघल जाता है। फिर वो लावा टाइगर सेका पर अटैक करने वाला था कि तभी उसका समनर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे वापस भेज देता है। और इस हरकत पर प्रिंस समनर पर चिल्लाता है कि तुमने हमारे मेहमानों को लगभग इंजर्ड कर दिया था। जिस पर वो समनर कहता है कि महाराज मैंने तो सिर्फ वही किया जो करना चाहिए था, और ड्रैगन और भी ज्यादा बदल गया है, वो गेट के उस पार जाकर लोगों पर भी हमला कर रहा है।
तभी सेका के पूछने पर प्रिंस बताता है कि इसका नाम जेक्ट है और ये एक मर्सिनरी टीम का लीडर है जिन्हें मैंने हायर किया है। सेका ये सुनते ही पूछता है कि आपने मर्सिनरी ग्रुप को क्यों हायर किया है, जिस पर प्रिंस अपना सर झुकाकर कहता है कि ड्रैगन को खत्म करने के लिए, क्योंकि अभी इस प्रॉब्लम का बस यही एक सॉल्यूशन है। तो सेका कहता है कि आपको इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन को खत्म करना आसान नहीं है और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो इस जगह को छोड़कर दूसरी कंट्रीज पर भी अटैक कर सकता है। यह सुनकर जेक्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने ना पहले भी बहुत सारे ड्रैगन्स को पकड़ा है और तुम जैसे स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जिस पर सेका कहता है कि तुमने जो भी समन किया था वो सेफ नहीं था, अच्छा हुआ मैंने उसे रोक लिया। तो जेक्ट कहता है कि तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद उसे रोक लेता। जिस पर सेका कहता है कि तुम उसे रोकते या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे से कभी तुम्हारा लावा टाइगर मेरे करीब नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लगभग उसे खत्म कर ही दिया था। तभी प्रिंस उनके बीच में आकर उन्हें झगड़ा करने से मना करता है और जेक्ट को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद प्रिंस सेका से कहता है कि मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। जिस पर सेका कहता है कि मेरी साथी मुसीबत में थी, इसीलिए मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका। और वैसे जहाँ तक ड्रैगन को मारने वाली बात है, तो क्या आपने क्वीन या लोगों से परमिशन ली है, क्योंकि ड्रैगन इस देश का सिंबल है, इसीलिए लोगों की परमिशन लेना जरूरी है। जिस पर प्रिंस कहता है कि ये मामला मुझे ही संभालने के लिए दिया गया है, इसीलिए तुम मेरे देश के मामलों में दखल मत दो। जिसे सुनकर सेका प्रिंस से माफी मांगता है और यीफा के पास जाता है। वो उसे लावा टाइगर पर मैजिक यूज ना करने के लिए डांटता है। वो कहता है कि मैं हर टाइम तुम्हें बचाने के लिए नहीं रहूंगा, तुम तब क्या करोगी जब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा। यीफा ये सुन के उससे माफी मांगती है और उदास भी हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन सेका लाइब्रेरी में ड्रैगन्स के बारे में पढ़ने जाता है, जहां यीफा उसे कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एंशंट टेक्स्ट को पढ़ पाती। फिर सेका बताता है कि इस टेक्स्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का ड्रैगन कुछ 100-200 साल पहले पैदा हुआ था और लोग कहते हैं कि क्वीन ने इसे एक अंडे से निकाला था, लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये सच है या झूठ। हाँ, लेकिन इतना जरूर सच है कि ड्रैगन इन लोगों के साथ साथ बड़ा हुआ है। फिर एक दिन वहाँ एक और ड्रैगन आता है और फिर वो दोनों ड्रैगन साथ में माउंटेन में रहने लगते हैं। लेकिन लगभग उसके 50 साल बाद दोनों ड्रैगन अजीब बर्ताव करने लगे और इंसानों और जानवरों पर हमला करने लगते हैं। जिस पर यीफा पूछती है कि वो लोग हमला क्यों करने लगे। सेका कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उनके बच्चे हो गए थे और शायद उन्हें बचाने के लिए मैजिक काफी नहीं था, इसीलिए उन्होंने जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर वो बच्चे बड़े होने के बाद अपने अपने रास्ते चले गए और फिर इसके 50 साल बाद फीमेल ड्रैगन भी मर गई थी। तो यीफा कहती है कि शायद इसका मतलब अभी जो ड्रैगन ऐसा बर्ताव कर रहा है उसके पीछे कोई बचा नहीं है, क्योंकि फीमेल ड्रैगन तो बहुत पहले ही मर चुकी है। जिसे सुनकर सेका कहता है कि अब सच क्या है इसे तो मैं माउंटेन्स में जाकर ही चेक करूंगा। ये सुन के यीफा उसे जाने से रोकती है और कहती है कि वहाँ जाना खतरनाक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम एक ड्रैगन का सामना कर पाओगे। जिस पर सेका कहता है कि मैं उससे लड़ने थोड़ी ना जा रहा हूँ और अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं भाग आऊंगा। जिसे सुनकर यीफा को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो वही रात में यीफा सेका के रूम में आती है और उसे बताती है कि प्रिंस ने उसे उसके रूम में बुलाया है। जिस पर सेका कहता है कि तुम्हें इतनी रात को जाने की जरूरत नहीं है, मैं कल उनसे बात कर लूंगा। आगे सेका उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रूम में अकेले डर लग रहा है, जिस पर यीफा उसे हाँ में जवाब देती है। सेका उसे अपने रूम में बुलाकर कहता है कि तुम बेड पर सो सकती हो। इतनी रात को अपने रूम में अकेले बुला लिया, वो दोनों वहाँ पर अकेले हैं, तो क्या हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है, मतलब क्या सोचते हो यार तुम भी। तो वही सोने से पहले सेका उससे पूछता है कि तुम प्रिंस के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम उसके हारेम में जाना चाहती हो। जिस पर यीफा कहती हैं कि नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है और तुम अभी ये क्यों पूछ रहे हो। तो सेका कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सच बोल सकती हो। ये सुन के यीफा को बहुत दुख होता है, तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ। जिस पर सेका कहता है अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुमसे छुटकारा नहीं पाना चाहता, मुझे बस लगता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका होगा और एक ना एक दिन तो हमें अपने अपने रास्ते जाना ही होगा। जिस पर यीफा उदास होकर सो जाती हैं और रोने लगती हैं। अगले दिन उठने पर यूकी सेका से कहती हैं
कि तुम्हें कल रात उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसे बहुत बुरा लगा होगा। जिस पर सेका कहता है कि उसे बुरा क्यों लगा होगा। यूकी कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और सेका प्रिंस के पास जाता है। प्रिंस से सेका को कहता है कि मैं यीफा को खरीदना चाहता हूँ। जिस पर सेका कहता है कि माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर यीफा खुद चाहेगी तो शायद मैं हाँ बोल सकता हूँ। इसके बाद सेका माउंटेन में ड्रैगन से मिलने निकल जाता है। उसके जाते ही एक लड़की यीफा से अकेले में बात करती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारी स्पिरिट्स हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम हमारी जैसी एक एल्फ हो, और इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि प्रिंस के हारिम में ज्वाइन हो जाओ। लेकिन जब यीफा उसे मना करने वाली थी तब वो लड़की कहती है कि तुम जिस लड़के की स्लेव हो ना, वो एक डीमन है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।